Hello guys, this is Krishna Masis and you are listening to me on your favorite channel Tats Guru. So we are doing spoken English here by the reading technique and this is my fourth video. If you are new on this channel, please consider the subscribe and do not forget to hit the bell icon to get latest update. So guys, what is today's news? तो आज की जो न्यूज़ है बहुत ही ख़ास है और पहले आपको न्यूज़ बताता हूँ। न्यूज़ आज जो मैंने चूज़ की है वो राजस्थान गवर्नमेंट से है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले सचिन पायलट जो है ही वांटेड टू मूव आउट फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, सो सचिन पायलट के साथ उनके कुछ एमएलएज हैं जो जिनको रेबल एमएलएज कहेंगे, जो बागी हो गए थे और वो अभी जो करंट हाल फिलहाल में जो वहाँ पे सीएम है वो अशोक गहलोत है और ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट जो है सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है अशोक गहलोत की पार्टी से। फिलहाल कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे और अशोक गहलोत ने जो सरकार है वो अब निर्दलीय जो एमएलएज होते हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के लड़ते हैं, जो एमएलएज होते हैं, विधायक होते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ क्या है कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने अभी एक फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या फिर उन्होंने एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के लीडर और कांग्रेस के लीडर जो हैं अभी राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसको गिराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो क्लिप की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक्चुअली में ये वास्तव जो रियल ऑडियो क्लिप है या फिर जो है मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो क्लिप है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑडियो क्लिप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जो कंट्री में बड़े फेमस भी हैं, संबित पात्रा, मिस्टर संबित पात्रा, उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को जो है बेसिकली आप कह सकते हैं खारिज कर दिया है। और तो आज की जो न्यूज़ है बिल्कुल इसके अबाउट है। अब मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दी है। अभी जो है लेट्स स्टार्ट द रीडिंग की रीडिंग हम कैसे करें। अपना जो मेन एम है वो रीडिंग के साथ चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी रिजेक्ट बेसलेस एलिगेशंस। वी रिजेक्ट बेसलेस एलिगेशन, तो वी का मतलब हम, रिजेक्ट करते हैं बेसलेस जो आधारहीन है। बेसलेस का मतलब आधारहीन, एलिगेशन का मतलब जो आरोप लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैनी पीपल आई सी दैम बाय यूजिंग दिस वोकैब एलिगेशन। वी रिजेक्ट बेसलेस एलिगेशंस बाई। अब एलिगेशन किसने लगाया है? कांग्रेस के द्वारा लगा है तो इसलिए बाई लगा दिया। दैट बीजेपी इज ट्राइंग। अब एलिगेशन क्या है कि एलिगेशन ये है कि बीजेपी इज़ ट्राइंग, क्योंकि अभी वो करंटली में कोशिश कर रही है, बीजेपी इज़ ट्राइंग टू टॉपल। टॉपल का मतलब होता है सरकार को गिरा देना। टॉपल राजस्थान गवर्नमेंट संबित पात्रा। ठीक है, संबित पात्रा जैसे कि मैंने आपको बताया ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के द्वारा जो हम पे आरोप लग रहे हैं, दोज एलिगेशंस दैट posted by Congress on us that BJP is trying to topple Rajasthan government, that is baseless. Okay, तो ये ऐसा बोला है संबित पात्रा का। चलते हैं अब मेन न्यूज़ को पकड़ते हैं। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिसको शॉर्ट में हम बीजेपी कहते हैं, आप सभी को पता है। स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, जो पार्टी की बात को रखते हैं। अब बार बार तो सीएम नहीं आएगा ना बोल रहे हैं, तो उनके कुछ स्पोक्स पर्सन होते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी जो एलिगेशंस वगैरह लगाने होते हैं तो वही लगाते हैं। संबित पात्रा ऑन फ्राइडे। संबित पात्रा, देखो संबित पात्रा का एस कैपिटल है तो इस क्योंकि नाउन है संबित पात्रा। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का एफ कैपिटल है, इट इज़ ऑल्सो नाउन। ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड क्लेम्स, क्योंकि एक क्लेम नहीं है बहुत सारे हैं तो इसलिए एस लगा रखा है क्लेम्स, और रिजेक्टेड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है ईडी, बिकॉज क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो कर नहीं रहे, कर दिया है रिजेक्टेड क्लेम्स। अब किसने बनाए हैं क्लेम्स? मेड बाय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मेड बाय कांग्रेस पार्टी। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मेड बाय समवन, आई डोंट नो हु वाज ही, मेड बाय समवन, मेड बाय कांग्रेस पार्टी। अक्यूजिंग बीजेपी को आरोप लगा रही हैं, बीजेपी को अक्यूज़ करना। ठीक है, देखो एलिगेशन और अक्यूजिंग ये तो आपके जो हैं आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब छपते ही छपते हैं। ये एलिगेशन है और एक एक्यूजिंग है। एक्यूजिंग बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू टॉपल का मैंने आपको मतलब बता दिया है, सरकार को गिराना। राजस्थान का आर कंप्लीट है क्योंकि प्लेस का नाम है राजस्थान गवर्नमेंट बाई ब्राइबिंग। ब्राइब मतलब रिश्वत लेना, तो ब्राइबिंग अभी जो रिश्वत ले रहे हैं गवर्नमेंट बाई ब्राइबिंग कांग्रेस एमएलएज, क्योंकि कांग्रेस के कुछ एमएलएज थे वो जो हैं बेसिकली ब्राइब ले रहे थे।
तो इसी के अबाउट न्यूज़ है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है समित पात्रा, उन्होंने फ्राइडे को जितने भी पार्टी पर आरोप लगे थे, बीजेपी पे आरोप लगे थे, एंड दैट वाज मेड बाय कांग्रेस, उन्होंने दे रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम, सभी को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कि जो एमएलए हैं, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो बीजेपी से ब्राइब ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। ठीक है, ब्राइब का क्या मतलब होता है? रिश्वत लेना। ब्राइब भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बीजेपी रिजेक्ट्स ऑल द बेसलेस एलिगेशंस बीइंग लेवल्ड अगेंस्ट द बीजेपी लीडर्स। अब बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिए हैं सारे के सारे जो एलिगेशंस है, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। बीइंग लेवल्ड, जो लग रहे हैं, एक सेंटेंस आया था पहले, दे आर बीइंग हेल्ड एज हीरोज, द यूथ ऑफ इंडिया आर बीइंग इनसिक्योर, द यूथ ऑफ इंडिया आर बीइंग डिप्रेस्ड। तो इस तरीके से बीइंग का यूज़ कर सकते हो आप। बीइंग लेवल्ड अगेंस्ट द बीजेपी लीडर्स बाय कांग्रेस इन राजस्थान। कांग्रेस का सी कैपिटल है क्योंकि जो है एक पार्टी का नाम है, नाउन है। एक्चुअली कांग्रेस इज फ्रस्ट्रेटेड। अब समित पात्रा ने बोला है कि कांग्रेस जो है फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड ईडी लगा दिया है, फ्रस्ट्रेटेड, एज इट कुड नॉट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, सेड पात्रा। अब समित पात्रा का कहना है कि एक्चुअली में कांग्रेस जो है फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, कांग्रेस की पार्टी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो अपने घर को खुद बना के नहीं रख सकती, इसलिए वो जो है एलिगेशन लगाती है दूसरी पार्टियों के ऊपर। ठीक है, अपने घर को बचाना चाहती है। दे वॉन्ट टू ब्लेम बीजेपी फॉर देयर फेलियर्स। दे वॉन्ट टू ब्लेम बीजेपी फॉर देयर फेलियर्स। ब्लेम का मतलब होता है आपका बेसिकली ब्लेम, यानी कि दावा करना। ये दे वॉन्ट टू ब्लेम मतलब आरोप लगाना, कुछ इस तरीके से होता है। दे वॉन्ट टू ब्लेम बीजेपी को ही वो आरोपित करना चाहती है उनके फेलियर्स। फेलियर किस चीज़ के लिए हुआ है? क्योंकि कांग्रेस खुद ही लड़ रही है बाय यूजिंग ए मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो क्लिप। अब मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो क्लिप का मतलब है कि एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो बनाई गई है, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ही एडेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे। बीजेपी स्पोक्स पर्सन रिमार्क कम्स आवर्स आफ्टर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला। अब समित पात्रा का जो ये स्टेटमेंट है, जो ये रिमार्क है, ये आया रणदीप सुरजेवाला ने जब सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि भाई हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है, आप उसको सुन लो। और एक्चुअली में उन्होंने वो सारी स्क्रिप्ट भी ऑडियो क्लिप की सुनाई थी कि ऐसे ऐसे दो मिनिस्टर बात कर रहे हैं सरकार गिराने को। ठीक है, तो उसके बाद जो है समित पात्रा ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी स्पोक्स पर्सन रिमार्क्स कम्स आवर्स आफ्टर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला अक्यूज्ड। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसको अक्यूज किया है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो सेंटर में यूनियन मिनिस्टर भी हैं, एंड कांग्रेस लेजिस्लेटर भानवरलाल शर्मा ऑफ कॉन्सिपरिंग टू टॉपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऑडियो क्लिप में एक्चुअली में हु इज टॉकिंग? एक्चुअली में द लीडर ऑफ बीजेपी, द नेम ऑफ द लीडर इज गजेंद्र सिंह शेखावत, एंड कांग्रेस लेजिस्लेटर का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, जो एक्चुअली में जो विधायक आप कह सकते हैं। कांग्रेस लेजिस्लेटर भानवरलाल शर्मा ऑफ कॉन्स्पिरिंग इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है आपकी साजिश। तो शर्मा ऑफ कॉन्स्पिरिंग द टॉपल तो मैं बता ही चुका हूँ कई बार कि जो सरकार को गिराने को लेकर होता है, टॉपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट। एक्चुअली में जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो कांग्रेस का जो लीडर है वो आपस में बात कर रहे हैं कि चलो राजस्थान की सरकार को गिराते हैं। इस तरीके से कुछ बातें हो रही है। राजस्थान एंड सबवर्ट द वोटर्स मैंडेट। सबवर्ट मतलब मोड़ना। वो एक्चुअली में वोटर्स का जो मैंडेट मतलब जो एक्चुअली में कांग्रेस की सरकार है और कॉमन जो वोटर होते हैं, पीपल होते हैं, और उन्होंने कांग्रेस को ही चुना था। तो कांग्रेस का जो पीपल का जो मैंडेट है वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस के वोटर्स को या कांग्रेस के मैंडेट को वो एक्चुअली पीपल के मैंडेट को वो मोड़ना चाहते हैं। सबवर्ट का मतलब होता है मोड़ना। ठीक है। Surjewala also read out a transcript of alleged audio of horse trading between the rebel MLAs and BJP at press conference today। और एक्चुअली में सुरजेवाला ने जो ऑडियो क्लिप में जो शब्द कहे गए हैं उनको रीड आउट भी किया कि इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग आप सभी जानते हैं कि घोड़ों को भगाना,
तो वहाँ पे एक बीजेपी के जो लीडर हैं और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनमें आपस में बातचीत हो रही है। इस तरीके से वो एमएलएस को खरीदना चाहते हैं या रिश्वत देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव ब्राइब टू दी एमएलएस ऑफ कांग्रेस। ठीक है। उसके बाद यस्टरडे शॉकिंग टेप्स वर एयर्ड बाय द मीडिया। अब जो कल है ये जो ऑडियो क्लिप है वायरल हो रहे थे क्योंकि एक्चुअली में ये मीडिया ने चला दिए थे अपने चैनल पर। तो इसको बोलते हैं शॉकिंग टेप्स वर एयर्ड। ऑडियो क्लिप्स वर एयर्ड, क्योंकि एस लगाया है मैंने, क्लिप्स के पीछे एस लगा दिया, क्लिप के पीछे एस लगा दिया, तो क्लिप्स वर एयर्ड। अगर क्लिप होता तो वॉज हो जाता। क्लिप वॉज एयर्ड बाय द मीडिया इन विच यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी लीडर संजय जैन एंड कांग्रेस एमएलए भानवरलाल शर्मा स्पोक अबाउट द ब्राइबिंग एमएलएज। उन्होंने स्पोक मतलब उन्होंने डिस्कस किया, बोला एक दूसरे को कि भाई हम जो कांग्रेस के जो एमएलएज हैं जो सचिन पायलट को सपोर्ट करते थे उनको कितनी रिश्वत चाहिए। एंड ब्रिंगिंग डाउन राजस्थान गवर्नमेंट, सुरजेवाला सेड, और दे वांट टू ब्रिंगिंग डाउन द राजस्थान गवर्नमेंट। आप टोपल की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं, द ब्रिंगिंग डाउन रेफरिंग टू ए पटिशन फाइल्ड। अब हाल ही में क्या हुआ है कि हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन फाइल की गई है, ठीक है, जिसमें सचिन पायलट और उनके जो 18 जो समर्थक हैं कांग्रेस एमएलएज हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। पार्टी ने एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने पहले तो उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी और जब वो नहीं माने एंड तक तो उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हुए थे, चीफ बने हुए थे, उनसे भी वो हटा दिए गए राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो हटाने को सैक भी कह सकते हैं आप। कांग्रेस एमएलएज अगेंस्ट डिसक्वालिफिकेशन नोटिस इशूड टू देम बाय असेंबली स्पीकर सीपी जोशी। और ये जो नोटिस जारी करते हैं वो कौन करते हैं? असेंबली के स्पीकर जारी करते हैं, सीपी जोशी। पात्रा सेड बोथ द पार्टीज दैट आर फाइटिंग इन। अब दोनों पार्टी मतलब सचिन पायलट की पार्टी है और एक अशोक गहलोत की पार्टी है, दे आर फाइटिंग इन हाई कोर्ट। दोनों ही पार्टी हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं फ्रॉम द, और दोनों ही पार्टी किसकी हैं? बोथ पार्टीज आर फ्रॉम कांग्रेस। बीजेपी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे इन दिस मैटर। और बीजेपी एक्चुअली में इन्वॉल्व ही नहीं है। बाई लेवलिंग बेस लेस एलिगेशन दे आर ट्राइंग टू सेव देयर ओन हाउस। और एक्चुअली में वो बीजेपी के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि, और एक्चुअली में दोनों ही पार्टी हाई कोर्ट के अंदर लड़ रही हैं, केस है दोनों के ऊपर और दोनों ही अपना घर बचाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा पात्रा का कहना है। ठीक है, संबित पात्रा का। राजस्थान कांग्रेस कंटिन्यूअस टू रिमेन इन टर्मोइल। राजस्थान कांग्रेस कंटिन्यूअस टू रिमेन इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। ठीक है, राजस्थान जो कांग्रेस है वो अभी भी उथल पुथल के दौर में चल रही है। आफ्टर सिमरिंग डिफरेंस बिटवीन सचिन पायलट एंड चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। सिमरिंग का मतलब नाराजगी होना है। जो डिफरेंस थे सचिन पायलट और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बीच में वो अभी भी वो मुद्दा जो है गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। केम आउट इन द ओपन। पहले तो ये नाराजगी चल रही थी बैकग्राउंड यानी कि पीछे, अब एक्चुअली खुल के सामने आ गई है, पब्लिक के सामने आ गई है। ऑन जुलाई 14 पायलट वाज सैक्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ राजस्थान डिप्टी सीएम एंड स्टेट पीसीसी प्रेसिडेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिजल्ट है व्हाट डिड इट कम आउट बेसिकली, जो आपके सचिन पायलट हैं वो ही हैज़ बीन सैक्ड आउट फ्रॉम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट एंड स्टेट पीसीसी प्रेसिडेंट। Gehlot has blamed the BJP for attempting destabilize the state government by poaching MLAs। अब जो गहलोत हैं, जो अशोक गहलोत हैं, ही इज CM इन करंट इन राजस्थान, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लगाएंगे, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के जो है वो लीडर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में बीजेपी इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कांग्रेस इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और मतलब इन राजस्थान, और एमएलएज को उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, होटल वगैरह में रख लेते हैं, आप सभी को पता है, फिर उनको वहाँ पे खिलाया पिलाया जाता है और पैसे वगैरह दिए जाते हैं। ए कंट्रोवर्सी हैड ब्रोकन आउट इन राजस्थान आफ्टर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी सेंट ए नोटिस टू पायलट। अब एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और वो एक्चुअली में तहकीकात करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द मैटर क्या है। तो वहाँ पे ये पाया गया कि जो सचिन पायलट हैं और उनके जो रेबल एमएलएज हैं वो एक्चुअली में पार्टी से मूव होना चाहते हैं, पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो सेशन। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो सेशन को देखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरीके से इफ़ दैट्स हाउ यू रीड आउट ए न्यूज़पेपर, तो डेफिनेटली इट कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं टुमारो किसी नए टॉपिक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।